हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने अनाउंसमेंट कर रहा हूँ रिगार्डिंग द अपकमिंग APSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। जैसा कि आपको पता होगा SPMIS एकेडमी हर साल टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की कंडक्ट कराता है और जो 2026 में APSC का प्रीलिम्स होगा उसके लिए भी हम लोग अब टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज हमारी जनवरी से स्टार्ट होगी और आज के इस वीडियो में हम इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बताएंगे एज वेल एज टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रीलिम्स के एस्पिरेंट्स हैं उनको ध्यान में रखने चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करता हूं कि जो टेस्ट सीरीज होती है प्रीलिम्स की, ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो बच्चे पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको ये बात बड़ी ट्रिवियल लगती है, बड़ी छोटी सी लगती है कि सर इस बारे में बात कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज क्यों देनी चाहिए। लेकिन ये जो डिस्कशन है ये बहुत रिलेवेंट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम एग्जाम अपीयर करने जाते हैं और उनको इस बात समझने में टाइम लग जाता है कि टेस्ट सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस एग्जाम। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि टेस्ट सीरीज जो आपको पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है एग्जाम की, दैट इज मैनेजिंग योर टाइम। देखिए, प्रीलिम्स जो आपका एग्जाम होता है में आपको 100 MCQs करने होते हैं 120 मिनट्स में। दोनों दो पेपर होते हैं, GS पेपर 1 जो जनरल स्टडीज एंड देन CSAT पेपर। तो जनरल स्टडीज 1 पेपर जो होता है वो अपने पास में 100 MCQs होते हैं और 120 मिनट 2 आवर का आपके पास टाइम होता है। हाउएवर जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाते हो तो आप रियलाइज करते हो कि इन रियलिटी आपके पास 100 MCQs करने के लिए, इस 100 MCQ के लिए आपके पास बेयरली 100 मिनट का ही टाइम रहता है। और क्यों 100 मिनट? क्योंकि 20 मिनट तो आपके चले जाते हैं OMR शीट के बबल फिल करने में, बीच में अटेंडेंस भी होती है, बीच में कुछ और एक्टिविटीज भी होती हैं, तो वो 20 मिनट तो आपके वहीं चले जाते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन विच यू लर्न फ्रॉम द टेस्ट सीरीज एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। जो लोग ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उन्हें पता है कि वो एग्जाम का जो टाइम होता है वो कितना स्ट्रेसफुल होता है, उसमें कैसे चीजें मैनेज करनी होती हैं। और जो फर्स्ट टाइमर्स है वो ये सब सारी चीजें टेस्ट सीरीज में सीख सकते हैं। कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें टेस्ट सीरीज से समझने को जानने को मिलती हैं, दैट इज कि आपको एग्जाम में जो प्रेशर होता है उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी आप सीख पाते हो। आपका जो एग्जाम का फियर होता है, जो प्रेशर से आ रहा होता है, वो आप बेटर हैंडल कर पाते हो। फर्दर जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होता है, जैसे अभी आपके सामने जब टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आप देखोगे तो उसमें हर एक टॉपिक का आप देखोगे कि इस टॉपिक का टेस्ट ऐसे है, इस सब्जेक्ट का टेस्ट ऐसे है। जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उनके थ्रू आप अपनी जो प्रिपरेशन होती है उसको भी आप पेस करा सकते हो, आपकी टाइम वाइज प्रिपरेशन हो पा रही होती है। ये बहुत रेलिवेंट होता है जिन जो स्टूडेंट्स खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा यूजफुल हो जाता है। भाई आपको पता है कि आपको 3 महीने में प्रीलिम्स देना है, तो आपको पता है कि आपको इस वीक ये तैयारी करनी है, इस वीक ये करनी है, इस वीक ऐसा करना है, तो आपका शेड्यूल पूरा का पूरा बन जा रहा होता है। अच्छा, जब आप टेस्ट देते हो आपके मार्क्स जो आते हैं उसके बेसिस पर आपके वीक एरियाज भी आइडेंटिफाई हो पा रहे होते हैं, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड लास्टली, आपके जब टेस्ट सीरीज के बारे में बताया जाएगा तो उसमें एक आपको बात बताई जाएगी टेस्ट सीरीज के बारे में कि टेस्ट सीरीज में टेस्ट के जो डिस्कशन है वो भी हो रहे हैं, जो सॉल्यूशंस है कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या उसमें ट्रिक लगाई जानी है, कैसे करने से कम नॉलेज में भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और उससे आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक जो होती है वो इंप्रूव हो रही होती है। ब्रॉडली अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं ना, तो जो सबसे एक जो चीज है जो आपको पता चलती है वो ये कि भैया आपकी क्या स्कोर आ रहा है और उसके बेसिस पर आप क्या रैंक आपकी आ रही है एट एन ऑल आसाम लेवल, ये तो पता चलती है। ये तो बड़ा एक सिंपल सा छोटा सा ऑब्जेक्टिव है। बट जो एडिशनल चीजें जो मेरे विचार हिसाब से जो एज अ मेंटर मुझे लगता है बहुत यूजफुल होती हैं एस्पिरेंट्स के लिए, दैट इज कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे होते हो। आप अच्छे से देख पाते हो कि कैसे आपको कितनी देर में कितने सवाल करने हैं। आप
क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक सीखते हो, और ये जो सॉल्विंग टेक्निक्स हैं ये एक्चुअली आप टेस्ट के बाद में जो डिस्कशन वीडियोस होते हैं आप उनसे सीखते हो, इन डिस्कशन वीडियोस से, और फिर जब आप इनको अप्लाई करते हो अपने टेस्ट में तब आपकी बेटर प्रैक्टिस हो जा रही होती है। थर्ड चीज जो आप सीखते हो इसके बाद में कि आपके क्या क्या वीक एरियाज हैं ये आप आइडेंटिफाई करते हो। सपोज आपने पॉलिटी पढ़ी और पॉलिटी पढ़ने में आपको रियलाइज हुआ कि आपको आती तो थी लेकिन मे बी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपकी उतनी तैयारी नहीं थी, तो आपके वीक एरिया आपको पता चल जाता है टेस्ट में। क्लास में जब मैं आपको पढ़ाता हूँ या कोई भी फैकल्टी पढ़ाते हैं एसपीएम में, तो बहुत बार क्या होता है हम लोग पढ़ाते टाइम पर बोलते हैं कि अरे ठीक है ये थोड़ा ये जल्दी हम करा देते हैं, बोल देते हैं अरे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, हम लोग ऐसे ही करते हैं, फैकल्टी ऐसे पढ़ाते हैं। इट इज ओनली इन द टेस्ट जहां पर आपको रियल समझ में आने लग जाता है कि फैकल्टी ने तो बोला था थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, आपने तो उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया था। तो वो जो वीक एरियाज होते हैं वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो और बड़ा यूजफुल काम है। एंड लास्टली जो मैंने आपको बोला कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो पेसअप हो पाती है, आपका एक शेड्यूल बनता है और आप उसको फॉलो कर पा रहे होते हैं, ये इसका बड़ा यूजफुल कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो बात हो गई कि भाई टेस्ट सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है और ये देनी है, और मैं क्यों इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ सभी के लिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि जो फर्स्ट टाइमर्स है ना, आप लोग टेस्ट सीरीज से भागते हो, और इस बार मैं अपने इन फर्स्ट टाइमर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ज़रूर टेस्ट सीरीज दीजिएगा। जो पहले दे चुके हैं जिनको इनके बेनिफिट पता है वो तो देते ही हैं, फर्स्ट टाइमर ज़रूर दे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। नाउ बिफोर आई कम ऑन टू द शेड्यूल ऑफ द टेस्ट सीरीज, मैं किबरिया सर को इनवाइट अभी करूंगा शेड्यूल पर बात करने के लिए। उससे पहले एक बार मैं आपको ब्रीफली कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ टेस्ट सीरीज की, एंड देन फिर मैं शेड्यूल किबरिया सर आपके साथ डिस्कस करेंगे और एक एक करके चीज़ें बताते जाएंगे कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में सर बात करेंगे। मैं उससे पहले एक बार आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। आप जब टेस्ट सीरीज की अभी बात हो रही है तो प्रीलिम्स के बात हो रही है, तो बहुत से लोग क्या होता है जहाँ ये सुनते हैं कि प्रीलिम्स आ रहा है, टेस्ट देना है और एग्ज़ाम होगा, डेट्स तो अभी नहीं पता है, बट ये वीडियो देख के बहुत लोग पैनिक मोड में जाते हैं। वो देखा कि सर का एक वीडियो आया, बोल रहे हैं प्रीलिम्स के बारे में, एग्ज़ाम देना है, वो एक पैनिक मोड आता है। सबसे पहली चीज़ तो बिल्कुल भी इस वीडियो को देख के, इस शेड्यूल को देख के प्लीज पैनिक मत करिएगा। टेक इट एज अ स्टेप टुवर्ड्स योर एग्जाम, जिसमें आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, आपको ये काम करना ही करना है। रादर देन अगर आप पैनिक करोगे ना सोच के कि वीडियो में क्या है और शेड्यूल कैसा है और इस शेड्यूल के हिसाब से ऐसा करना है, तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। वो फियर जो है ना वो आपको आपके गोल से पीछे ले जाएगा, गोल के पास नहीं ले जाएगा। तो इसीलिए पैनिक मत करिएगा। एक और चीज़ होगी, अभी थोड़ी देर में आप शेड्यूल देखोगे तो आप देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कुछ सब्जेक्ट हो सकता है आपके नहीं तैयार हो। अब मान लीजिए आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, सपोज अगस्त में करी, या फिर आपने मान लीजिए और पहले जुलाई में करी, या किसी भी टाइम पर करी हो, जुलाई अगस्त सितंबर में, और वहाँ पर आपका हो सकता है कि टेस्ट आपको पता चलेगा पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, आपका हो सकता है नहीं पूरा तैयार हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं तैयार हो। अगेन पैनिक मत करिए, समझिएगा टेस्ट जो होते हैं, जो टेस्ट सीरीज शेड्यूल आएगा जैसे हो रहे हैं, वो एक्चुअली ऑल आसाम लेवल पर होता है। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने तैयारी अगर जुलाई में स्टार्ट करी, अगस्त में स्टार्ट करी तो सिर्फ आपके लिए ही है, ऐसा नहीं है, वो तो सबके लिए है। तो शेड्यूल तो ऐसे बनेगा ना कि वो ऑल आसाम लेवल पर हो। हाउएवर आपको इस बारे में नहीं सोचना है, आप टेस्ट को तभी दें जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो। आप पहले से मत सोचिए कि अरे मेरा सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हुआ मुझे टेस्ट देना, ये मत सोचिए। आप तभी दीजिए जब आप रेडी हैं, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो, आप तब दीजिए। अभी जब आप जो टेस्ट सीरीज के बारे में बताया जाएगा वहां पर ये बात बोली जाएगी कि आप टेस्ट बाद में भी दे सकते हो। जैसे किसी टेस्ट की शेड्यूल डेट है, मान लीजिए उसकी शेड्यूल डेट है 20 फरवरी और आपका नहीं तैयार है 20 फरवरी तक, तो कोई बात नहीं, आप बाद में दे दो। जब आपका तैयार हो रहा आप तब दे दो जाकर के टेस्ट, है ना। तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट को लेके घबराना नहीं है।
ये अगेन फर्स्ट टाइमर के लिए बहुत रेलिवेंट होता है, क्योंकि वो घबरा जाते हैं शेड्यूल देख करके, चीज़ें देख के कि अभी ये भी करना है वो भी करना है। नहीं, आपको नहीं घबराना है। और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए एक और छोटी सी बात, एसपीएम का क्रैश कोर्स का भी वीडियो लॉन्च होगा, है ना। और क्रैश कोर्स में हम लोग इस प्रीलिम्स के लिए कैसे हम लोग क्रैश कोर्स में रिवीजन कराएंगे, कैसे सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे, ये सारी डिटेल्स भी देंगे। तो अगर आपकी तैयारी अभी कम हुई है तो आप इस शेड्यूल को भी, क्रैश कोर्स का जो शेड्यूल है ना, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो और इसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये टेस्ट सीरीज देखी और इसी के हिसाब से ही चल रहा है। जब आएगा क्रैश कोर्स का शेड्यूल आप उसको फॉलो कर लेना। अगर मुझसे पूछो तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो हमारे फर्स्ट टाइमर्स होते हैं ना, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, स्पेशली अगर आपने सिर्फ 5-6 मंथ 7 मंथ्स ही प्रिपरेशन करी है तो नहीं आता है। वो जनरली इसके शेड्यूल को फॉलो करते हैं। लेकिन जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होते हैं फर्स्ट टाइमर में, सपोज आपने 1 ईयर तैयारी करी है, वो टेस्ट सीरीज का भी शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। मेरी सलाह मानिए, क्या अच्छा रहेगा, तो बेस्ट ये रहेगा कि भाई देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है, आपकी ज्योग्राफी तैयार है, तो आप ज्योग्राफी का शेड्यूल डेट में टेस्ट दे सकते हैं। ऑल आसाम लेवल पर अपनी रैंक वैंक देखिए कैसी आपकी परफॉर्मेंस है। और अगर आपका सब्जेक्ट नहीं तैयार है, कोई बात नहीं, क्रैश कोर्स में आप तैयार करोगे, आपकी जो रेगुलर क्लासेस है आप उसमें करोगे। आप कैसे भी चाहो वैसे तैयार कर सकते हो। जब तैयार हो तब टेस्ट दीजिए आप। अगली एक और इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट सीरीज में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तो आप रियलाइज करोगे कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्लासरूम में जो भी पढ़ाया गया है ना, उससे ज्यादा है। इनफैक्ट काफी ज्यादा है। जब मैं क्लास में पढ़ाऊंगा आपको कोई भी बात, आपके वीकली टेस्ट में, डेली क्विजेज में कुछ दूंगा, वहां पर भी चीजें टफ रहेंगी, बट टेस्ट सीरीज में आप रियलाइज करोगे और भी टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जानबूझ करके करा जाता है और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको ये बात बताना कि आप हमेशा प्रिपरेशन एक हायर लेवल पे करते हैं। इसको इस तरह से देखिए कि अगर सपोज ये आर्चर है, इस आर्चर को इस बुल आई पर अपना एरो मारना है, तो एक्चुअली वो इस बुल आई को टारगेट नहीं करता, वो उसके ऊपर टारगेट करता है। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा रहता है कि सपोज ये है किसी जगह पर, ये टारगेट जहां पर है, और अगर ये आर्चर है तो ये आर्चर क्या करता है कि अपना जो एरो होता है उसको थोड़ा ऊपर मारता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो यहां से यहां तो लैंड करेगा ही करेगा। आर्चर हमेशा थोड़ा हाई एम कर रहा होता है, ऊपर की तरफ एम करता है, एरो ऐसे आता है। सेम यहां पर भी अप्लाई हो जाता है। एज एन एस्पिरेंट आप हमेशा एक हायर लेवल टारगेट कर रहे होते हो, विद द अंडरस्टैंडिंग कि लैंड तो वो करेक्ट जगह ही करेगा। एंड दैट इज व्हाट प्रिसाइसली दिस टेस्ट सीरीज ऑल्सो डज। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है, डिफिकल्टी हायर होती है, विद द अंडरस्टैंडिंग कि भाई आप जब इसका टारगेट करोगे, यहाँ का अटेम्प्ट टारगेट लोगे, तो यहाँ तो आ ही जाओगे, ऐसा सोचा जाता है। तो आपको भी डिफिकल्टी लेवल पर मत घबराइएगा, मत डरिएगा। आप मान के चलिए कि आपको इस लेवल पर तैयारी करनी है, एक्चुअल एग्जाम आपका अच्छा होगा। एक और चीज थोड़ी यहाँ पर देख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, एंड दैट इज अपने स्कोर्स को कैसे इंटरप्रेट करना है। मेरा कॉमन एक्सपीरियंस रहा है स्कोर्स को लेकर के कि इनिशियली जब कैंडिडेट जो होते हैं वो हमेशा इसी बात पर फोकस करते हैं कि स्कोर क्या आ रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, कैसा हो रहा है। मेरी आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फर्स्ट फ्यू टेस्ट में, फ्यू मतलब आप 4, 5, 6, 7 टेस्ट में, आप स्कोर से ज्यादा फोकस करिए अपने जो इंप्रूवमेंट है, जो अपनी वीकनेस है, इन पर फोकस करिए। क्या एरियाज हैं जिन पर काम करना है, क्या गलती हो रही है। आप क्वेश्चन में भी सॉल्व करने की ट्रिक्स उतनी अच्छी नहीं आई हैं, समझ ऑप्शन एलिमिनेशन उतना अच्छा नहीं आता है, टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं, क्वेश्चन बहुत लंबा है, टेक्स्ट ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना छोटी छोटी, ये चीजें आपको इफेक्ट करेंगी और पहले कुछ टेस्ट में उन पर ही फोकस करेगा। इट्स ओनली आफ्टर दैट आप स्कोर पर फोकस करें तो बेटर रहेगा। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहेगी कंपेयर टू द ओवरऑल मार्क्स इन द इनिशियल फ्यू टेस्ट। बाद में तो हर चीज मार्क्स पे ही होएगी, है ना, बाद में तो सब कुछ मार्क्स पे ही देना है, बिकॉज एट द एंड कट ऑफ तो इसी मार्क्स से ही डिटरमिन होता है, वो तो यहीं से ही हो रहा है। ठीक है जी, तो बाद में तो यही है, बट पहले कुछ
टेस्ट जो है उनमें ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। उसमें आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें, किस जगह पर काम करना है, क्या टेक्निक्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिन पर काम करना है, उस पर फोकस करें। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। अभी तो टेस्ट के बारे में आपको केवरिया सर बताएंगे ही बताएंगे। हावेवर बिफोर दैट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं और दे देता हूँ। टेस्ट जो होंगे वो आपके बाइलिंगुअल होंगे। दैट मीन्स आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो एसएमईज एज वेल एज इंग्लिश दोनों में होंगे। तो इसका फायदा उठाइएगा। अगर कभी कभी इंग्लिश में जो क्वेश्चन का टेक्स्ट है उसको समझने में प्रॉब्लम हो, तो आपको अगर एसएमईज पढ़नी आती है तो आपको ये भी हेल्प करेगा। अब हम लोग बात करते हैं टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के बारे में, और इसके लिए मैं किबरिया सर को इनवाइट करता हूं। सर आएंगे और सर आपको टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के बारे में एज वेल एज उसमें क्या बातें ध्यान रखनी है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है टेस्ट को, इन सब बारे में सर आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स, सर ने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज द टेस्ट सीरीज सो इंपॉर्टेंट एंड व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर द एग्जाम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि एग्जाम का शेड्यूल क्या है, कितना टेस्ट रहेगा, ठीक है। ये सब थोड़ा डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, किस तरह से आप लोगों को अप्रोच रखना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल्स, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो पहला है कि ये टेस्ट आप लोगों को बोथ एसएमईज और इंग्लिश में मिलेगा, जैसे कि मृदुल सर ने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया है। दिस विल बी बोथ इन एसएमईज एंड इंग्लिश, ठीक है। तो पेपर में आप लोगों को दोनों मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस भी आप लोगों को दोनों ही मिल जाएंगे, एसएमईज और इंग्लिश में। दूसरा है आप लोगों का कि ये टेस्ट जो है आपका टोटल 16 टेस्ट सेक्शनल रहेगा। सेक्शनल टेस्ट एज इन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहला टेस्ट जो है पॉलिटी का पार्ट ए, पार्ट बी, एंड पॉलिटी पार्ट ए पार्ट बी हैज ऑल टुगेदर डिफरेंट सिलेबस। सबके लिए अलग अलग सिलेबस है। जो सिलेबस, डिटेल सिलेबस जो है, ये आप लोगों का पीडीएफ फॉर्मेट में एक लिंक दिया जाएगा आप लोगों को, एक लिंक दिया जाएगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। उस लिंक से आप लोग ये डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, जहां से आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि जैसे कि पॉलिटी का क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस बनेगा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का किस पार्ट से क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री तो हालांकि ये पूरा ही है, फिर कंप्लीट असम पार्ट ये भी पूरा ही है, तो जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स, तो ये कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, या किस किस आप लोगों को किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है, आई मीन कितना पॉइंट्स सिलेबस, माइक्रो टॉपिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना, माइक्रो टॉपिक्स आप लोगों को दिया जाएगा माइक्रो टॉपिक्स के फॉर्मेट में, ऑल द सेक्शनल टेस्ट। और जो फुल लेंथ टेस्ट है, ये भी हम लोगों का नंबर टोटल, ये मैं बता दूं आप लोगों को, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है 32। इसमें से 16 आप लोगों का सेक्शनल टेस्ट है और 16 आप लोगों का फुल लेंथ। तो सेक्शनल टेस्ट के लिए ये डिटेल सिलेबस आप लोगों को ऑलरेडी है ही, और जो फुल लेंथ टेस्ट है जो यहां दिया गया है, ये जो फुल लेंथ टेस्ट है, इसका जो सिलेबस है ये एग्जैक्टली लाइक द एपीएससी पैटर्न। एपीएससी पैटर्न का जो जैसा क्वेश्चन होता है ना, एपीएससी पैटर्न, जैसे कि 30% आसाम का क्वेश्चन आता है, फिर करंट अफेयर्स रहता है, उसी फॉर्मेट पे आसाम पार्ट 30% आता है, फिर करंट अफेयर्स होता है, उसी पैटर्न से यहाँ क्वेश्चंस बनेगा। ये जो फुल लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ सी सेट, फुल लेंथ जीएस, ये टोटल मिला के आप लोगों को 16 टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। दिस विल बी टोटली लाइक द एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों एग्जाम्स, दोनों टेस्ट लेना है। पहले आप लोग जब एक एक सब्जेक्ट करते जाओगे, आप लोग को सेक्शनल टेस्ट लगाता रहना है, ठीक है। और सर ने जैसे बोला कि आप लोग टेस्ट को बाद में भी दे सकते हो, सो इसको भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो टेस्ट रहेगा आप लोगों का, ये जो शेड्यूल टाइम है, जो शेड्यूल टाइम है मतलब ये जो डेट्स दिया गया है, जैसे कि पॉलिटी पार्टी आप लोगों को जनवरी 18 से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का टेस्ट अभी, ठीक है। तो 18 से ये टेस्ट ओपन हो जाएगा। 18 के बाद आप कभी भी ये टेस्ट दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन याद रखिए आप लोग कि अगर आप लोग उसी डेट को एग्जाम देते हो तभी आप लोगों को रैंकिंग मिलेगा। बाद में अगर आप लोग टेस्ट देते हो तो आप लोगों को स्कोर मिल जाएगा, देन यू कैन ऑब्वियसली कंपेयर द रैंक लेटर ऑन ऑल्सो। लेकिन आप लोगों को रैंकिंग एग्जैक्टली अगर मिलना है तो उसी दिन आप लोगों को एग्जाम लेना होगा, ठीक है। और अगर आप लोग शेड्यूल टाइम के बाद एग्जाम देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल 18th को था,
18th के बाद आप लोग कभी भी एग्जाम देने चाहो, फॉर एग्जाम्पल 26th को आप लोग एग्जाम देना चाहते हो अभी, तो आप लोग आके एसपीएम में एक डेडिकेटेड सेंटर स्पेस रहेगा, डेडिकेटेड स्पेस रहेगा, वहां आप आके आप लोग बैठ के आराम से एग्जाम दे सकते हो। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द ओएमआर शीट्स एंड एवरीथिंग, क्वेश्चन पेपर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगे एनी टाइम। लेकिन जो संडे को टेस्ट रहेगा, ये जानबूझ के हम लोगों ने संडे को दो टेस्ट रखा है। हम लोग ऐसे भी रख सकते थे, एक टेस्ट सैटरडे को, एक संडे को, ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, है कि नहीं? वी कुड हैव डन दिस वन ऑल्सो, कि सैटरडे को एक टेस्ट रहेगा, संडे को। लेकिन ये करने से क्या होगा, आप लोगों का जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है, एक्चुअल जो एग्जाम डे का जो प्रेशर होता है हैंडल करने के लिए, यू विल नॉट बी गेटिंग अकस्टम्ड टू दैट। सो वी हैव knowingly intentionally kept the dates like this, I mean the exams like this, कि forenoon में एक हो जाएगा, आफ्टरनून में एक हो जाएगा। जिस तरह से एपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है उसी तरह से हम लोग यहाँ भी एग्जाम कंडक्ट करेंगे, मतलब उसी स्टाइल से। मतलब अब जैसे कि 2 घंटे मिलेगा आप लोगों को, ओएमआर शीट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, फिर रिजल्ट्स भी आप लोगों को जो एग्जाम शेड्यूल्ड डेट में देंगे उसी दिन आप लोगों को, एटलीस्ट 2 डेज के बाद आप लोगों को रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा, कितना किसका रैंकिंग हो रहा है, कितना स्कोर है आप लोगों का, यू विल गेट टू नो। ठीक है, ये सब हम लोग कर देंगे। और ये आप लोग को इसलिए ऐसे लेना है कि सुबह भी लेना है, शाम को भी लेना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि उस टाइम भी जब आप लोग को एग्जाम देना है, यू गेट अकस्टम टू दैट। ठीक है, ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट हम लोग बोलते हैं ना, तो बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जाके एग्जाम विल बी, प्रीलिम्स विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ठीक है, तो दैट इज आवर मेन इंटेंशन बिहाइंड द दिस डिटेल्ड, आई मीन दिस, इतना जो लंबा हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं, 32 टेस्ट, जस्ट टू मेक यू वेरी मच कंफर्टेबल विद द एपीएससी स्टाइल ऑफ एग्जाम। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, और आप लोगों को जितना हो सके आप लोग टेस्ट लगाइए। ठीक है, सर ने जैसे कि बोला आप लोगों को कि कोई स्टूडेंट्स शायद फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है इस बार, तो उन लोगों का शायद सिलेबस खत्म ना हो, आप लोग बाद में दीजिएगा, नो इश्यूज। ठीक है, नथिंग टू वरी, जस्ट डोंट पैनिक एंड डोंट हैव दिस फियर, आई मीन फियर ऑफ मिसिंग आउट का जो होता है ना, फोमो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। धीरे धीरे दीजिए, बट दीजिए आप लोग, डू नॉट मिस आउट ऑन दिस। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि ये टेस्ट जो होगा, ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो इंस्टीट्यूट आके बाद में भी, लेकिन अगर आप लोग उस दिन अटेम्प्ट करोगे तो आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग का एक डेडिकेटेड स्पेस रहेगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, एंड द रैंक्स विल बी पब्लिश्ड कहाँ, आप लोगों का ऐप में आप लोगों को रैंक मिल जाएगा। फिर जो लोग अभी, जैसे कि सब लोग गुवाहाटी में नहीं है कि नहीं, सब लोग तो गुवाहाटी में है नहीं, कोई कोई बाहर भी है, दूर दूर से हम लोग का स्टूडेंट्स बहुत अलग अलग जगह रहता है, तो फॉर देम वी हैव दिस फैसिलिटी दैट यू कैन avail this test and you can apply, I mean you can attempt the test online। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 2 ऑप्शन है आप लोगों के पास। एक ऑप्शन हो गया आप लोग ऑनलाइन सीधा अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन सीधा मतलब आप लोगों का जैसे कि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस दिया जाएगा आप लोगों को, तो ऑप्शंस में आप लोगों को बस क्लिक करना है जाके, ये हो गया एक ऑप्शन। लेकिन रिकमेंडेड ये नहीं है। रिकमेंडेड क्या है कि आप लोगों को ओएमआर शीट में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ओएमआर शीट ले लीजिए, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द ओएमआर शीट। ठीक है, ये हम लोग जैसे कि इन द नेक्स्ट स्लाइड आई लेट यू नो कि किस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन बस मैं बोल देता हूँ कि 2 ऑप्शन है हम लोगों के पास, ये जो ऑनलाइन अटेम्प्ट होगा। एक हो गया कि आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन आप लोग कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो विथ योर माउस। ठीक है, लेकिन इससे एक बेटर ऑप्शन हम लोग जो रिकमेंड करते हैं वो है ओएमआर शीट आप लोग लीजिए, उसमें आप लोग बबल कीजिए। क्यों? बिकॉज जैसे कि मृदुल सर ने ऑलरेडी बता दिया था कि आप लोगों को बस 120 मिनट्स मिलता है 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। द पॉइंट इज, ये जो 120 मिनट्स है, ये 120 मिनट्स दिखने में लगता है आप लोगों को, अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लेते हो तो आप लोगों को क्लिक, व्हेन यू क्लिक ऑन दोज आंसर्स डेफिनेटली यू विल गेट 120 मिनट्स, ये बात सही है। लेकिन जब आप मैन्युअली करते हो, आई मीन एक्चुअल एग्जाम डे में जो होता है, या जो सिमुलेटेड एग्जाम एनवायरनमेंट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें 120 मिनट्स नहीं मिलता है आप लोगों को। क्यों? बिकॉज 15 मिनट्स आपको देना होता है बबलिंग में। जैसे कि आप लोगों का ऐसा गोल गोल रहता है कि नहीं ओएमआर शीट में, तो एक में आपको लगाना होता है, तो ऐसे जब आप घुमाते हो, ये ऐसे आप लोगों को एटलीस्ट 90 से 95 बबल्स बनाने होंगे। अगर आप लोग अटेम्प्ट अच्छा करते हो, एक्यूरेसी अगर अच्छा है आप लोगों का, तो मान लीजिए 85 से 95 आप लोग बबल लगाओगे, मतलब आई मीन यू विल बी अटेम्प्टिंग अराउंड 85 टू 95 क्वेश्चंस सपोजिटली। तो ये लगाने के लिए तो आप लोग को टाइम चाहिए ना एक, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, देखिए इसका भी रूल्स होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे ही लगा, ऐसे ऐसे करके हो गया, ऐसा नहीं होगा।
दिस लाइन्स कैन नॉट गो आउट ऑफ द बॉक्स, जो सर्कल है उससे बाहर नहीं जा सकता। आप लोग एग्जैक्टली ऐसा ही होना होता है, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही होना होता है, ठीक है। ऐसे अगर आप लोग करोगे तो ये आप लोगों का इवेलुएट ही नहीं होगा। या आप लोग सपोज डबल मार्किंग कर दिया तब भी आप लोग का गया, ठीक है। दिस आर रूल्स इन ओएमआर, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। और इसमें आप लोगों का मोटा मोटी लग जाएगा 15 मिनट्स, 15 मिनट्स इसमें लग जाएगा। तो आप लोग का अभी कितना रह गया टाइम? 120 मिनट्स देखने को लग रहा है, लेकिन 15 मिनट्स यहाँ ही चला गया। फिर 5 मिनट्स आप लोगों को क्या रहेगा, वो साइन वाइन करना होता है आप लोगों को ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो। आप लोगों को साइन करना होता है, ये करना होता है। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट आप लोग सीख नहीं पाओगे अगर आप लोग डायरेक्टली ऑनलाइन आप लोग अटेम्प्ट करते रहो। तो इसलिए क्या करना होता है कि आप लोग को ओएमआर शीट आप लोग को दिया जाएगा। उस ओएमआर शीट को, ये जो यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, व्हाट फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या अप्रोच रखना है। तो सैंपल ओएमआर शीट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग ऐसे आप लोग को मिल जाएगा एक ओएमआर शीट। इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए आप लोग, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए, या इसका प्रिंट आउट लेके, एक प्रिंट आउट लेके फिर आप लोग इसका फोटो कॉपी कर सकते हो। फोटो कॉपी कर करके आप लोग अटेम्प्ट करते रहिए इसमें। लेकिन एक बात इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ऐसे करते हो देन यू हैव टू सेल्फ इवेलुएट। देखिए, जो होम से दे रहा है, मतलब जो घर से दे रहा है, दे हैव टू सेल्फ इवेलुएट। दे हैव टू सेल्फ इवेलुएट एज इन आप लोग को आंसर की मिल जाएगा। उस आंसर की के बेसिस पे आप लोगों को देखना है कि किस तरह से आप लोगों को आंसर हो रहा है। यहाँ देखिए, हालांकि ये थोड़ा आप लोगों को 4 रहेगा ऐसे ABCD, ठीक है। तो आप लोगों को ये नहीं रहेगा, ये बॉक्स नहीं रहेगा आप लोगों को। तो ABCD ऐसे रहेगा, विल गिव यू अ सैंपल एंड देन आप लोग जब लगाओगे ऐसे, तो एवरी करेक्ट क्वेश्चन विल हैव 2 मार्क्स। फॉर जीएस पेपर का 2 मार्क्स होता है। फिर नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4। ये आप लोगों को कैलकुलेशन हम लोग सिखा देंगे। इफ यू डोंट नो, यू कैन डेफिनेटली आस्क समबडी हु इज नोन टू दिस। और हम लोग नहीं तो आप लोग हम लोग हेल्पलाइन में पूछ के बोल सकते हो। यू कैन आस्क कि किस तरह से मार्क्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू नीड टू ऐड +2। और अगर गलती हो गया तो 1/4 नेगेटिव करना होगा, मतलब 0.25 विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। -0.25 विल बी नेगेटिव और +2 फॉर एवरी करेक्ट। अगर गलती हो गया तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ये सेल्फ इवैल्यूएट करना होगा जो लोग घर से दे रहा है। जो सेंटर में आके देगा, दोज हु विल बी अपियरिंग SPM सेंटर में जो आके दे रहा है, वी विल डू दैट फॉर यू, ठीक है। वी विल डू इट, वी विल डू एंड वी विल गिव यू द रिजल्ट्स डायरेक्टली, ठीक है। तो ये, लेकिन आप लोग अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो और आप लोग अगर ये नहीं करना चाहते हो, देन देखिए तो एक ऐसा बना लीजिए कि 100 मिनट्स में आप लोगों का ये ऑनलाइन खत्म हो जाए। क्योंकि 20 मिनट्स आप लोगों को सेव करके रखना है, बिकॉज 20 मिनट्स विल बी यूज्ड फॉर अदर पर्पजेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज कीप दिस इन योर माइंड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आप लोगों को। ये टेस्ट जो होगा इसमें बस एक ही अटेम्प्ट रहेगा, आप लोग एक ही बार अटेम्प्ट कर पाओगे आप लोग, ठीक है। दूसरा है कि ये रिकमेंडेड है कि एग्जाम को आप जब लेते हो, ये एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो जैसे कि अभी हम लोग, जब आप लोग संडे को जो शेड्यूल्ड डेट्स है, उस दिन में अगर आप लोग आओगे एग्जाम देने में सेंटर में, इट विल बी एग्जैक्टली लाइक द एग्जामिनेशन डे। एग्जाम डे में जैसे होता है, जिस टाइम से स्टार्ट होता है, जिस टाइम में एंड होता है, जिस टाइम में ब्रेक होगा, उसके बाद जिस टाइम में हम लोग नेक्स्ट आफ्टरनून शिफ्ट स्टार्ट होता है, सेम पैटर्न में हम लोग कंडक्ट करेंगे, ठीक है। सेम टाइम विल बी गिवन। आप लोगों को OMR शीट भी बबल करना होगा, सबमिशन भी करना होगा। एवरीथिंग शुड बी डन इन टाइम। सो ये क्या हो गया, एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट दे रहे हैं हम लोग। यहाँ बात बात कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और मतलब जैसे कि एग्जाम में होता है, उसी उसी तरह से हम लोग यहाँ एक एग्जाम लाइक फीलिंग हम लोग आप लोगों को देना चाहते हैं, ठीक है। एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाएंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड कि उस टाइम में ऐसे ही हम लोग इसी टाइम में इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो किस तरह से प्रेशर हैंडल करना है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, यू विल गेट टू लर्न वेरी नाइसली, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सपोजली आप लोग खुद दे रहे हो, घर में दे रहे हो, देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूज अ स्टॉप वॉच, कि आप लोग 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो टेस्ट, OMR सब लगा के 2 घंटे में कर रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ, सो दैट आप लोग एग्जाम दे में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस करना ना हो, ठीक है। स्पेशली दिस गोज आउट स्पेशली फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो टेस्ट ले रहा है, घर से जो दे रहा है, स्पेशली फॉर देम, ठीक है। ये बाकी जो जो सेंटर में आएगा उनको तो मिल ही जाएगा एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड देन ये जो सॉल्यूशंस रहेगा आप लोगों का, अभी टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद 2-3 दिन बाद आप लोगों को सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इन PDF फॉर्मेट, सॉरी
हाँ, पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों का, अभी जो क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस रहता है एवरी पेपर, वी विल बी गिविंग यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन रहेगा हमारा। जो ये ऑल द क्वेश्चंस विल बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्स, ठीक है, कि किस तरह से एक क्वेश्चन को अप्रोच करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे नॉट नो सर्टेन थिंग्स अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, इवन देन यूल बी एबल टू सॉल्व। किस टेक्निक से आप लोग सॉल्व कर पाते थे उसको, हैव यू नॉट, आई मीन हैड यू नॉट बीन प्रैक्टिसिंग इट बिफोर, आई मीन आप लोग अगर पहले इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते थे, आई मीन ऐसा एमसीक्यू ज़्यादा आप लोग सपोज पहले नहीं प्रैक्टिस किए थे, सो यू नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट मेनी क्वेश्चंस, एक्यूरेसी लेवल आप लोगों का शायद थोड़ा नीचे हो जाए। लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड कि हम अच्छा इस तरह से आप लोगों को अप्रोच रखना था कि even if we don't know the topic, there are certain ways through which we can eliminate certain options. At least we have a, I mean we can at least ensure कि हम लोगों का अभी 50% chances है कि वो आंसर करेक्ट हो जाए, ठीक है। वर्स्ट के सिनेरियो में बोल रहा हूँ, तो वो सारे टेक्निक्स इस सेशंस में आप लोगों को डेफिनेटली सीखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि कोई वर्ड्स में हम लोग पकड़ ले, जो कोई ट्रैप बोलते हैं ना हम लोग, एग्जामिनर्स का ट्रैप होता है, तो वो ट्रैप को समझना है, या हम लोग किस तरह से आंसर को, इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू विल नो एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम, एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक, ठीक है। आप लोगों ने सपोज इंडियन हिस्ट्री पढ़ लिया, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री, लेकिन द थिंग्स यू नो ऑलरेडी अबाउट इंडियन हिस्ट्री, थ्रू दोज इंफॉर्मेशन हाउ टू अराइव एट द करेक्ट आंसर, ठीक है, वो हम लोग को सीखना है। और ये हम लोग यहाँ से सीखेंगे। दिस इज स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स, बिगिनर्स, जो फर्स्ट टाइम टेस्ट, आई मीन फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दे रहा है, उन लोगों के लिए ये सेशंस बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस ऑल्सो, ठीक है, आफ्टर द टेस्ट सीरीज। दिस विल बी प्रोवाइडेड 1 वीक आफ्टर द टेस्ट सीरीज, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। कुछ कुछ चीज जो आप लोगों को नहीं करना है, मत कीजिए ये सब। पहला है कि क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस मत करते रहिए। एक बार टेस्ट दे के निकल गया, बस हो गया। डोंट वेस्ट टाइम डिस्कसिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा, कौन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा तो इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। सो यू शुड नॉट बी, आई मीन डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स अबाउट द क्वेश्चंस की क्वेश्चंस ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सब करने से अच्छा है, मतलब आपका जो मिस्टेक्स है आप लोग उसको एनालाइज कीजिए। इट्स बेटर टू एनालाइज योर मिस्टेक्स देन टू क्रिटिसाइज द क्वेश्चंस और डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑल द टाइम। तो जो आया सो आया, अभी बस उससे सीखिए कि कुछ अगर गलती हुआ है आप लोगों का, तो किस तरह से आप लोगों को आगे जाना है, किस तरह से आगे ये गलती नहीं रिपीट करना है, ठीक है। आप लोगों को एक्यूरेसी इंप्रूव करना है, ठीक है। अटेम्प्ट जितने भी आप लोग देते जाओगे ना, एवरी टाइम वी इंप्रूव लिटिल बिट, ठीक है। सपोज आप लोगों ने पहला अटेम्प्ट दिया, उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप लोगों का थोड़ा एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए। पहला अटेम्प्ट में आप लोगों ने सपोज 40 क्वेश्चंस करेक्ट किया है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट 42 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाए, इतना ही हो जाए, ठीक है। धीरे धीरे करते हम लोगों को ऐसे जाते जाते हम लोग 85-90 तक पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोगों को देखना है कि स्लोली वी आर इंप्रूविंग ऑन द एक्यूरेसी लेवल, ठीक है। एंड देन ये जो पेपर डिफिकल्ट होगा, सर ने ऑलरेडी बता दिया था कि वी विल इंटेंशनली कीप द level of questions a little difficult than taught in the class, so that you have a better chance of clearing, ठीक है। जैसे कि एक आर्चर एम हाई करता है, सर ने बोला ग्रेविटी के कारण वो अभी एरो नीचे आके थोड़ा एम में लगता है जाके, है कि नहीं। सिमिलरली अगर हम लोग हाई एम करेंगे, देर आर हाई चांसेस दैट वी हिट द टारगेट, है कि नहीं। मतलब ऊपर अगर रहेगा तो नीचे आएगा, मतलब एटलीस्ट उस लेवल पे तो आके पहुंचेगा ही ना, तो अल्टीमेटली हम लोग लगा लेंगे। तो इसलिए डिफिकल्ट अगर है तो इससे कोई टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। बस आप लोग पेपर दीजिए, जो वीकनेस है आप लोग का वो आइडेंटिफाई कीजिए, ट्राई टू डेवलप ऑन दैट एंड कीप इम्प्रूविंग एवरी टेस्ट, ठीक है। और ये चीज़ तो आप लोग को हमेशा नहीं करना है कि ये मॉक टेस्ट है, ये एक्चुअल टेस्ट नहीं है, इस तरह से ये मेंटेलिटी नहीं बनाना है आप लोगों को। यू नेवर डू दिस। ये सबसे लेड बैक एटीट्यूड है कि आप लोग सोचते हो कि ये तो एक्चुअल टेस्ट नहीं है, एक्चुअल टेस्ट तो इजी रहेगा, ये मॉक टेस्ट है थोड़ा दे लेते हैं, ऐसे ही দিব লাগে দিওঁ আমি গৈ পেলাই, দেখা যাব পিছত, কাৰণ এক্সামটোতো ইমান ডিফিকাল্ট নহয়, ৰাইট। চ' এতিয়া এই টেষ্টটো যদি আমি কৰি আছোঁ, মক টেষ্টহে দি আছোঁ, চ' মাৰ্কছ ইয়াতে কম হৈছে বেছি হৈছে একো নাই, ইমান ইমান ডাজেণ্ট মেটাৰ। চ' ডোণ্ট টেক ইট ডেট ৱে, টেক ইট চিৰিয়াছলি কি মক টেষ্ট দি আছোঁ, ভালকৈ দিম, আৰু যি ভুল হৈছে আমি ইয়াৰ পৰা শিকিম, আৰু এই ভুলৰ আমি যাতে নেক্সট টাইম এই ভুলটো নকৰোঁ। কাৰণ ইয়াতে আমি লাগিলে 100টা ভুল কৰোঁ, দেৰ ইজ ন' প্ৰব্লেম, বিকজ দিছ ইজ অনলি দ্য মক।
the more you bleed during এনেকৈ কথা এটা কয় ন, the more you bleed during practice, the less, sorry, the more you sweat during your practice, the less you bleed in the war, এইটো কয় ন। চ' আমি এইখিনি সময়ত যিমানে আমি ঘামিম, যিমানে আমি কষ্ট কৰিম, যিমানে আমাৰ ভুল হ'ব, একো প্ৰব্লেম নাই। আল্টিমেটলি আমাৰ মেইন এইম হৈছে কি আমি গৈ পেলাই আমাৰ বেটেল ফিল্ডত যাতে উই ডোণ্ট ব্লিড মাছ, ঠিক আছে, আমাৰ একদম মাইনাৰ ইঞ্জুৰিত যাতে আমি প্ৰিলিমছটো আমি ক্লিয়াৰ কৰি যাব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ হয়। চ' সেইটো কাৰণে আমি উই শ্বুড ট্ৰিট দিছ মক পেপাৰ্ছ লাইক একচুৱেল এক্সামছ, ঠিক আছে। তাৰপাছত উই শ্বুড নট বি ফ'কাছিং অন मार्क्स, रेदर वी शुड बी लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी टाइम। नतून टॉपिक आहिले, नया कुछ टॉपिक आ गया तो वो सीखना है हम लोगों को, ठीक है, रेदर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द मार्क्स, ठीक है। मॉक टेस्ट आपका नॉलेज नहीं मेजर करता है, मॉक टेस्ट आपका नॉलेज इंप्रूव करता है, ये आप लोगों को जान लेना है। और आपका जो फाइनल परफॉर्मेंस रहेगा, द डे जिसको हम लोग बोलते हैं, फाइनल परफॉर्मेंस जिस दिन रहेगा, वो क्या रहेगा कि आप लोगों ने अपना मिस्टेक से कितना सीखा और कितना आप लोगों ने अप्लाई कर पाया, ठीक है। हाउ एफिशिएंटली यू लर्न फ्रॉम योर एवरी मिस्टेक एंड देन हाउ यू अप्लाई इट ड्यूरिंग द एग्जाम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड दिस होल आइडिया ऑफ टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आप लोगों को यही बोलना चाहता था मैं। अभी आई वुड लाइक टू कॉल मृदुल सर फॉर सम अदर इंफॉर्मेशन। सर प्लीज। थैंक यू किब्रिया सर। सो सबसे पहली चीज़ तो सर ने तो देखिए आपको शेड्यूल बता दिया, हाउ डू यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट ये भी बता दिया, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट द टेस्ट ये भी बताया कि क्या चीज़ ध्यान रखें, कैसे करें, किन बातों को ध्यान रखना है, कैसे आपको आपका स्कोर मिलेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी जिनसे आप अपनी रैंक्स को कैसे असेस करोगे, ये सारी बातें बताई, OMR में कैसे करना है। बट बिफोर दैट, बस बिफोर आई एंड दिस, एक छोटी सी बात मैं आपको ज़रूर यहाँ पर बता देता हूँ, हाउ डू यू हैव टू रजिस्टर फॉर दिस। तो देखिए जो SPM के स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशन स्टूडेंट्स, SPM फाउंडेशन स्टूडेंट, उनको तो ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन इसमें मिल जाएगा। SPM के जो फाउंडेशन स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस टेस्ट सीरीज जो होती है इसका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, शेड्यूल तो आपको पता चल ही गया है, सर ने बता ही दिया, आफ्टर बिहू स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप जो हेल्पलाइन का नंबर होता है विच इज 7991611230, आप इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए SPM फाउंडेशन स्टूडेंट्स को तो वो ले सकते हैं। नाउ ऑल अदर स्टूडेंट्स जो नहीं है फाउंडेशन के, ऑल अदर, अच्छा दिस इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत बार मैं अपने जब फाउंडेशन स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपको मिल जाएगा तो वो अक्सर एक पूछते हैं, अरे सर कुछ पैसा देना है? नहीं भाई, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, आपके लिए नहीं है। हाँ जी, ऑल अदर स्टूडेंट्स तो आप इसको डायरेक्टली ऐप से परचेज कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली ऐप से ले लीजिए, ये आप कर सकते हैं। अभी शायद ये आया नहीं होगा ऐप पर, और ऐप पर अभी एनेबल नहीं होगा, जब ये वीडियो आएगा उसके 1-2 दिन में हो ही जाएगा, तो उस टाइम पर आप इसको डायरेक्टली ले सकते हैं। इस वीडियो में शायद कुछ लोग अभी, जैसे वीडियो का नीचे जो कमेंट्स आते हैं उसमें कॉमन क्वेरी आती है कि उसका क्या प्राइस होता है, क्या होता है, कैसे रहता है। तो वो प्राइस वाली और वो सारी चीज़ें तो अभी मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम पर नहीं पता है। तो एक बार जब आप ऐप पर जाओगे ना तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल ही जाएगा कि इसको कैसे करना है, क्या करना है, उस टाइम पर वो चीज़ें आपको पता रहेंगी। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने तो बस रिकॉर्डिंग के टाइम पर ये चीज़ें बता दी हैं आपको कि कैसे करना है। इन केस भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी चीज़ को लेकर के अगर आपको लगे कि कुछ क्वेरी है कि कैसे इस ऐप को लेना है, क्या लेना है, तो जो आप SPM का नंबर होता है उस पर आप कांटेक्ट कर ही सकते हो। मैं वो नंबर भी आपके सामने यहाँ पर शेयर करे दे रहा हूँ। पॉज। रुको, स्टॉप करो।